एक सुंदर लीला का वर्णन कर रहे हैं मलुकदास जी कि बोले एक बार श्री ठाकुर जी ब्रज में रहते और माखन चोरी किया करते थे। गोपियों के घर में जाकर के जैसे जैसे गोपी भाव रखती, ठाकुर जी उनके गृह में जाकर के और माखन चोरी करते थे। और ठाकुर जी के माखन चोरी का भाव इतना फैल गया, सभी जगह पर ये भाव, ये बात चलने लग गई, नंद के जो लाला हैं ये तो महाराज बहुत बड़े चोर हैं, बहुत बड़े चोर हैं। और धीरे धीरे करते करते ये बात बरसाने में पहुंच गई कि बोले ठाकुर जी तो नाना प्रकार से चोरी करते हैं, उनको बरसाने में आने नहीं दिया जाए। लेकिन क्या करे भैया, ठाकुर जी तो राधा रानी के दर्शन के लोभी हैं। कभी मनिहारिन बन करके चले जाते हैं चूड़ी पहनाने के भाव से, कभी ठाकुर जी गोपी बन करके चले जाते हैं राधा रानी का दर्शन करने के लिए। लेकिन जैसे भी जाते हैं गोविंद, सभी उनको पहचान लेते हैं। बहुत समय व्यतीत हो गया, सखियों ने यह विचार किया और ठाकुर जी का बरसाना में आना ही बैन करवा दिया। बरसाना की जो सभा है, जो प्रवेश द्वार है, वहीं पर दो चार सखियों को खड़ा कर दिया। बोले नंद नंदन श्याम सुंदर जब भी यहां से आए, इनको नो एंट्री वाला बोर्ड दिखा देना और इन्हें बरसाना में आने मत देना। ठाकुर जी कई बार प्रयास किए कुछ कुछ बन करके जाने का, लेकिन जा नहीं पाते। तो एक दिन ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ में बैठे थे और बैठे बैठे ठाकुर जी ने कहा, बोले भैया मेरे मन में तो श्री राधा रानी के दर्शन की बड़ी छटपटी मच रही है, कैसे जाऊं और जाकर के उनका दर्शन करूं, कोई मार्ग मुझे बताओ। तभी ठाकुर जी के मन में एक विचार आया कि मैं जोगी बन करके जाता हूं, शंकर भगवान का रूप धारण करके और फिर बरसाने में जाता हूं और राधा रानी का दर्शन करके आऊंगा। सभी से कहा, बोले भैया मेरा श्रृंगार करो और श्रृंगार करके मुझे शंकर जी के जैसा बना दो। बोले ठीक है लाला। तब तो क्या करने लगे सभी सखा, ठाकुर जी के जो घुंघराली अलके हैं, ठाकुर जी का जो स्वरूप है ना, ठाकुर जी के जो केश हैं, ये घुंघराले घुंघराले बाल हैं ठाकुर जी के। सभी सखाओं ने क्या किया, बोले भोलेनाथ तो अपने जटाओं को ही एकत्रित करके और उनका मुकुट बना लेते हैं। तो ठाकुर जी के घुंघराली अलकों को संभाल करके एक स्थान पर एकत्रित करके उसी का जटा बना दिया। और बनाने के बाद अब ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं, कैसा, शंकर भगवान के जैसा बना रहे हैं। मलुकदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, मेरे साथ आप सभी गाइएगा। मलुकदास जी कहते हैं कि जोगी रंग भी ना यहाँ, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी न आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी न आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी। सभी गाइए करताल बजाते हुए, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, मोतिन लहराया लाख गंगा, मानो जटा जोत में गंगा, मानो जटा जोत में गंगा। आप सभी इस छवि का दर्शन करिए जरा। सखाओं ने क्या किया, ठाकुर जी के केश को एकत्रित करके जटा बना दिया। और जब ही ठाकुर जी ने कहो, बोले लाला हमने देखी है कि शंकर भगवान की जटानते गंगा मैया निकले। आप सभी शंकर जी का स्वरूप यहां दर्शन करिएगा, बाहर यहां भी है ना, यहां देखिए ऊपर से जटाओं से गंगा मैया निकल रही हैं।
बोले लाला हमने जटाओं का मुकुट तो बना दिया, लेकिन ये गंगा मैया कहां से निकालें? तभी एक सखा ने एक मोतियों की माला ली और लेकर के ठाकुर जी के जटा में बीच में लगा दिया, और वो जो मोती की माला ऐसे निकल रही है वही गंगा मैया का स्वरूप धारण कर रही है। ठाकुर जी के इस छवि का दर्शन करिए जरा, क्या कह रहे हैं? मोतिन लारा अलख गंगा, मानो जटा जोत में गंगा, मोतिन लारा गंगा, मानो जटा जोत में गंगा, मानो जटा जोट में गंगा, मानो जटा जोट में गंगा, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। सभी करताल बजा के गाइए। सबरे ठाकुर जी के सखा कहवे लग गए, बोले लाला शंकर भगवान के मस्तक पर तो चंद्रमा रहवे, हम चंद्रमा कहां ते लाए? बोले कोई बात नहीं, चंदन घिसो, और चंदन घिसवे के बाद चंदन को एकत्रित करके चंद्रमा को सो स्वरूप बनाए दियो और ठाकुर जी के मस्तक पर विराजमान कर दिए। बोले लाला शंकर भगवान तो अपने शरीर पर चिता की भस्म लगावे, हम चिता की भस्म कहां ते लावे? बोले कोई बात नहीं, एक काम करो, मलयागिरी चंदन को घिसो और घिस करके मेरे शरीर पर लगा दो। सखा कहवे लगे, बोले लाला अगर हम तेरे शरीर पर चंदन लगा देंगे, चंदन तो पीला होता है और भस्म का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे शरीर पर चंदन लगा दो, वो चंदन ही जब जलेगा ना, राधा रानी के प्रेम के विरह में जब ये चंदन जलेगा, ये अपने आप ही श्वेत बन जाएगा। मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं, मलयागिरी भस्म भ्राजे कपोलन छवि आवे, मलयागिरी भस्म कपोलन छवि आवे, मलयागिरी भस्म भ्राजे कपोलन छवि आवे, मलयागिरी भस्म भ्राजे कपोलन छवि आवे, कपोलन छवि आवे, कपोलन छवि आवे, जोगी रंग भी नाया,
अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग बिना आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ठाकुर जी सुंदर तैयार हो गए और तैयार होने के बाद में ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे हुआ? ग्वाल बालों ने छोटे छोटे कौपीन लेकर के ठाकुर जी को बाघंबरी के रूप में पहना दिया, सुंदर श्रृंगार हो गया। लेकिन ठाकुर जी ये श्रृंगार कैसे कर रहे हैं? जो मैया ने श्रृंगार करके भेजा है ना, उसके ऊपर ठाकुर जी ये श्रृंगार कर रहे हैं, क्योंकि बरसाना से वापस आके घर भी तो जाना है ना। तो ठाकुर जी जब तैयार हुए और तैयार होकर के जब चलने लग गए, तो अंदर ही अंदर जो श्रृंगार ठाकुर जी ने धारण किया है ये धीरे धीरे बजने लग गए। तो जब वो श्रृंगार अंदर से बजने लग गए तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो भगवान शंकर एक हाथ में त्रिशूल लेकर के और एक हाथ से डमरू बजा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अंग अंग भूषण बाजे, मानो सूर डमरू बाजे, अंग भूषण बाजे, मानो सूर डमरू साजे, अंग अंग भूषण बाजे, मानो सूर डमरू बाजे, ऐसा लग रहा है मानो शंकर भगवान डमरू बजा रहे हो। धीरे धीरे करके ठाकुर जी का जब श्रृंगार हुआ और श्रृंगार करके श्री ठाकुर जी किंकण किंकण बजाते हुए और सीधे बरसाना में पहुंच गए। देखिए भैया, इस कथा को केवल श्रवण मत करिएगा, इसका दर्शन करिए ठाकुर जी कैसे बरसाना पहुंचे होंगे। जब ठाकुर जी बरसाना पहुंचे तो पहुंचने के बाद में डमरू नाद करते हुए अलख निरंजन करने लग गए। अलख निरंजन करते हुए जो ही बरसाना में पहुंचे, सभी ने देखा, बोले बड़ा छोटा सा जोगी आया है। एक सखी ने जाए के कहो, बोले बाबा तू कहा करे ने बताइयो। ठाकुर जी कहवे लग गए, मैं जाकाऊ को देख लऊं ना, एक बार जाकाऊ को देख लऊं, देखते जे बता दूं कालांतर में या को ब्याह कौनते होगो। एक सखी ने पूछी, बोले भैया तो फिर बताओ जरा मेरो ब्याह कौनते होगो। ठाकुर जी कहवे लगे, तेरो ब्याह नाए होगो, तू ऐसे ही रहेगी यहाँ पर। दूसरी ने कही, बोले कोई बात नहीं, ये बताओ मेरो ब्याह कैसे होगो। ठाकुर जी कहवे लगे, जी बगल के गांव में एक रहवे गोपाल और वो गोबर चुट्टा है, वाते तेरी शादी होगी। इतने में ही सभी कहने लग गए, बोले भैया हम अपने बारे में क्या पूछ रहे हैं, इनको लेकर के चलते हैं, जो हमारी स्वामिनी हैं श्री राधा रानी, उनके बारे में चल के पूछते हैं उनका विवाह कैसे होगा। सभी सखियां ठाकुर जी को लेकर के बरसाना निज महल में पहुंची हैं और सखियों ने जाकर के श्री राधा रानी से प्रार्थना करी। एक योगी आया है किशोरी जी, आप चलिए, वो देख करके बताता है कालांतर में किसका विवाह किससे हो जाएगा। बोले अच्छा। अब किशोरी जी झट तैयार हो गई बाहर आने के लिए कि कैसे भी करके वो योगी गोपाल जी का नाम ले ले। अब तो महाराज श्री राधा रानी को बाहर लाया गया है। जो ही किशोरी जी बाहर आई हैं और बाहर आते ही ठाकुर जी ने देखा, आहा, श्री राधा रानी के सौंदर्य को देख करके ठाकुर जी तो एकदम मदमस्त हो गए। सखियन ने पूछी, एक बात बता बाबा, हमारी स्वामिनी को ब्याह कौन ते हो। ठाकुर जी कहवे लग गए, बोले मो दूर ते पतो ना पड़ रही कौन ते ब्याह हो, निक में नजदीक लेके जाओ। ठाकुर जी से सखिया गए, बाबा ज्यादा नजदीक मत जा। बोले देखो, जब तक मैं इनके रोम कूपन को ना देखूंगा ना, मुझे पतो ना पड़ेगी इनको ब्याह कौन ते होगा। धीरे धीरे सखियां आगे लेके जाने लग गई। ठाकुर जी कहते, बोले और आगे लेकर के जाओ। धीरे धीरे आगे लेकर के गई। करते करते ठाकुर जी किशोरी जी के बाम भाग में, दाहिने भाग में जाकर के खड़े हो गए। सखियां कहवे लग गई, बोले बाबा जी तो बता कौन ते ब्याह होगो। बोले खड़ो तो है बगल में, कालांतर में इनको ब्याह मोते ही होगो, कालांतर को इनको खसम में ही हूं। अब तो महाराज झूमने लग गए ठाकुर जी महाराज। सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी, हाँ,
जोगी रंग भीना अच्छा संगीत बजाया। ठाकुर जी जो ही जाकर के वाम भाग में खड़े हो गए, सखियां आकर के ठाकुर जी को खींचने लग गए, बोले भाग यहां से, बड़ो आयो तो जिनको खसम बने को। ठाकुर जी ने कहा मुझे तो और दर्शन करना है। अपने शरीर की जो भस्म है, जो मलयागिरी चंदन है, उसको अपने हाथ में रखा और हाथ में रख करके मोहिनी मंत्र भगवान ने इन सभी के ऊपर फूंक दिया है। मोहन मंत्र फूंक दे मारी सब ब्रज युवती डारी। सबको मोहित कर दी। सब ब्रज मोहनी डारी हो, मोहन मंत्र फूंक दे मारी सब ब्रज मोहनी डारी। सब ब्रज मोहनी डारी, सब ब्रज मोहनी डारी, सब ब्रज मोहनी डारी। जोगी रंग भीनाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भीनाया वो अच्छा संगीत बजाया। सभी करताल बजा के गाइए। पीछे वाले भी। जब श्री जी का दर्शन किया ठाकुर जी ने, अपनी सुध बुध भूल गए। बरसाना से निकल करके जब वृंदावन में आए हैं, सखा कहते बोले लाला भोजन कर ले। ठाकुर जी राधे राधे करते हैं। बोले लाला शयन कर ले। ठाकुर जी राधे राधे बोलने लग गए हैं। कुछ सुध बुध नहीं रह गई है, बावरे हो गए हैं। जहां तहां राधा रानी का नाम संकीर्तन करने लग गए हैं। इसीलिए श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे ठाकुर जी कैसे हैं? जोगी सब संतों का प्यारा शरण मलुक ने माना। जोगी सब संतन का प्यारा शरण मलुक ने माना। जोगी सब संतन का प्यारा शरण मलोक ने माना। रंग संतन का प्यारा शरण मलोक ने माना। शरण मलोक ने माना। शरण मलोक ने माना। जोगी रंग भीनाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भीनाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। राधे 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 श्री
रंग भी नया, अच्छा श्रृंगे नाद बजाया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान अनेक प्रयास करते हैं, अनेक रूप धारण करके श्री राधा रानी का दर्शन करने जाते हैं, और ठाकुर जी अनेक प्रकार से लीला इसीलिए करते हैं ताकि हम उनकी लीलाओं का चिंतन करके आनंद में भर जाया करें।